हेलो। जी। हाँ जी, नमस्कार। रहीम खान जी से बात हो रही है? जी बोलिए। जी, इब्राहिम शेख जी जो मुंबई में रहते हैं। जी। हाँ, उन्होंने आपका नंबर दिया है। जी। जी, तो अभी बात हो सकती है या अभी आप व्यस्त हो? तो जब आप फ्री हो तब मैं करूं। बोलिए। और दरअसल मैं जितना दुनिया और अब तक ये सब देखा हूँ ना, तो मेरी नज़र में तो इस्लाम में मतलब कुछ रखा नहीं है। ठीक है। हम्म। तो इब्राहिम जी बहुत सारी बातें बता रहे थे, फिर इब्राहिम जी ने आपका नंबर दिया, बोले आप ज्यादा बात करने के लिए इनसे बात कर सकते हैं, आप मेरा नाम लेंगे तो वो बात कर देंगे आपसे। हम्म। तो बस इसी के लिए मैंने आपको फोन किया है। जी जी। हाँ, कि जो मतलब इस्लाम के बारे में, जी। कि इस्लाम के बारे में जो दिखता है उस हिसाब से हमें तो सबसे जाहिल और घटिया मजहब लगता है। ठीक है। पर अच्छा। पर जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, हाँ, जी। जाहिर सी बात है उनको बेहतर लगता है, तभी तो इस्लाम मानते हैं। हाँ? बिल्कुल। तो हमें सही लग रहा है कि उन्हें सही लग रहा है। ठीक है। हाँ? जी। तो ये बातें, तो इसीलिए उन्होंने आपका नंबर दिया, तो मैंने कहा कर लेता हूँ फिर बात एक बार, ताकि कुछ जो भी होगा मुझे फायदा ही होगा क्लियरिटी होने में। हम्म। जी, तो आप कुछ बताएंगे या फिर मैं प्रश्न पूछूं, उसके हिसाब से आप उत्तर देंगे? बोलिए बोलिए, क्या आपको खराब दिख रहा है इस्लाम में, बताइए। हाँ, खराब तो देखिए सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि मोहम्मद पैगंबर ने जब ये इस्लाम चलाया, ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया इस्लाम को, तो ये कम जगह पे था, धीरे धीरे बढ़ता गया, लगातार बढ़ भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से इस्लाम के प्रचार प्रसार और बढ़ोतरी में हो सकता है 2, 4, 10, 20% लोग बाई हर्ट ना इस्लाम की बातों, इस्लाम की शिक्षाओं, इस्लाम के आचरण से प्रभावित होकर इस्लाम ज्वाइन करते हों। ठीक है। कुछ को जबरदस्ती के साथ मनवा दिया जाता है, कुछ के साथ वातावरण तैयार करके। हाँ? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ? हम्म। हाँ, तो इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, ऐसा ही है, क्योंकि जो 100% इस्लाम के मानने वाले हैं या जो लोग इस्लाम को ज्वाइन कर लेते हैं, वो सभी लोग सैद्धांतिक तौर पे इस्लाम से सहमत तो होते नहीं हैं। हाँ? क्योंकि जैसे भाई पीछे आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में जो उदाहरण है कि भाई जहां भी इस्लाम है वहां शांति नहीं है। हाँ? अच्छा। ठीक है। हाँ। तो फिर इस्लाम को हम जाहिल कैसे ना माने? अच्छा। भाई दुनिया में ही जो अभी चल रहा है ना, उसमें भी जहां जहां इस्लाम की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां जरूर लड़ाई झगड़ा, कत्ल, बलात्कार, ये सब होते ही रहते हैं। और गैर मजहब की औरतों को तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा। जी, मतलब मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब हाँ। आप बताएं कि कैसे क्या है, हाँ। क्योंकि रोज जो न्यूज में आता है, रोज जो पेपरों में आता है कि हाँ भाई लव जिहाद अलग चल रहा है, वहाँ अलग चल रहा है, फिर वो तो अलग। हमने भी मतलब कश्मीर में जब लाखों लोगों वहां से पलायन किए, ठीक है, अच्छा। या आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि नहीं कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसमें जिसका भी दोष हो, अगर पंडितों का दोष है तो पंडितों के लिए, अगर मुल्लों का दोष है तो मुल्लों के लिए, कहीं किसी नमाज में या किसी जो होती हैं तकरीरें, हमने नहीं सुना कि नहीं जिसका भी दोष हो वो अल्लाह उसका नाश कर दे। हाँ। भाई दो हो सकता है कि भाई मुसलमान ये मानते हो कि नहीं दोष हाँ। सारा पंडितों का था। ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई पंडितों का दोष न रहा हो, पर अल्लाह तो जानता है भाई किसका दोष था किसका नहीं। तो नमाज में इस बात की नमाज करने की कि क्या दिक्कत है कि भाई जिसकी भी गलती रही हो कश्मीर में उसका हाँ। नाश हो जाए, पर ऐसा हमने कभी नहीं सुना। हाँ। हाँ, तो यही सब बातें हैं कि अच्छा। इस्लाम का सह अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं। रहेंगे तो हम रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। अच्छा। अच्छा। जी। तो हो गया, और कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, हम अब आप कुछ बोलेंगे तो उस पर हम बोलते रहेंगे। अच्छा। तो हाँ, अभी अब जी आप तो बहुत सारे प्रश्न उठा दिए, क्योंकि प्रश्न करना तो आसान होता है, एक हाँ सेकंड में हाँ या एक मिनट में भी प्रश्न कर दिया जाता है, लेकिन जी जी उसके जी, उत्तर देने के लिए हमारे को 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। हाँ। तो पहली बात तो ये है
कि जो बुराई हर मजहब के अंदर है, जैसा जो है ना बुरे लोग हर मजहब के अंदर रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम के अंदर बुरे लोग नहीं हैं। इस्लाम के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो शराब पीने वाले हैं और व्यभिचार करने वाले हैं, औरतों को रेप करने वाले हैं, है नहीं? तो इस्लाम के अंदर भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर उनको जो है ना शिक्षा का प्रावधान है। जैसा कि आप अगर कोई रेप कर दिए तो उसकी सजा मौत है, ये कुरान का कानून है। तो इस्लाम क्या है, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए आया, क्योंकि दूसरे जितने भी मजहब है वो थ्योरी है। हर मजहब के अंदर ये बात बताई गई है कि बुराई नहीं करना, शराब नहीं पीना या रेप नहीं करना, ये हर मजहब में है ये। लेकिन एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता। तो इस्लाम एक प्रैक्टिकल धर्म है, क्योंकि यहाँ पर बुराई करने के बाद खामोश नहीं बैठते, बल्कि उसको दंड दिया जाता, ताकि दूसरा जो है ना ऐसी जो है ना बुराई ना करे दोबारा। खुद से जो है ना एक सेकंड के लिए बोलूं मैं। अब अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो फिर जो है ना विषय दूसरी तरफ चले जाता। मैं एक उत्तर आपको एक दे रहा हूँ, अब आप फिर दूसरा प्रश्न कर देंगे, फिर मैं ये छोड़ देना इसको। दूसरा नहीं, जो आप नहीं भाई, आप अगर बात करना चाह रहे तो बिल्कुल जो है ना संयम से, पेशेंस से आप सुनिए। आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ मैं आपको। आप सही कह रहे हैं। आप जितने प्रश्न करना है आप लिख के रख लीजिए, फिर मेरा उत्तर खत्म होने के बाद आप जो प्रश्न करें ना ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि इस्लाम में कुछ नहीं रखा बोल के बोले आप, है नहीं? और जबरदस्ती इस्लाम जो है ना कन्वर्ट करता, बल्कि शांति नहीं है इस्लाम जहाँ पर भी है। हाँ, अभी तो औरतों की इज्जत नहीं है, कश्मीर में जो है ना पंडितों को पलायन करना पड़ा, पूरा नाश कर, ये सब है ना। आप प्रश्न करें ना इतने। अब मैं जब आप उत्तर देने के लिए अब मैं शुरू करा, 1-2 मिनट भी नहीं बोला, आप फिर बीच में बोल रहे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर मैं कैसा आप उत्तर दूंगा, बताइए आप एकदम सही कह रहे हैं। आप जब तक प्रश्न करें मैं खामोश बैठा। अब आप उत्तर भी तो सुनने का जो है ना आप क्षमता रखिए ना। हाँ, अगर मैं उत्तर में गलत बोल रहा हूँ तो आप फिर जो है ना मेरा उत्तर खत्म होने के बाद फिर आप जो है प्रश्न कर सकते हैं ना। हाँ, आपकी एकदम वाजिब बात है, आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। पर होता ये है कि जैसे मैंने प्रश्न किया, ठीक है, आपने उत्तर देना शुरू किया, ठीक है। जैसे अभी जो, चूंकि मैं ध्यान से ही सुनने के लिए आपको फोन किया हूँ, जी, ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा ना कि भाई बाकी अदर रिलीजन में थ्योरी है, इस्लाम में प्रैक्टिकल भी है। इस्लाम में अगर कोई कुछ करता है तो उसकी सजा भी दी जाती है, ठीक है, ऐसा कुरान में कानून है। आपने यही कहा। तो चूंकि ये बात मैं और ज्यादा समझने के लिए प्रश्न करने जा रहा था, ठीक है, कि भाई क्योंकि हमें ऐसा जो भी प्रश्न करना चाह रहे हैं आप, मैं जितना समझा रहा हूँ आपको उतना आप सुनिए, उसके बाद और ज्यादा आप जो है ना जानना चाह रहे हैं तो फिर और प्रश्न कीजिए इसके बारे में आप। ठीक है, ठीक। अभी एक बार आप बोल दीजिए, फिर मैं पूछूंगा अगर कोई प्रश्न होगा। तो इस तरह जो है ना इस्लाम ये दुनिया से बुराई का खात्मा करने के लिए आया है, और इस्लाम जो है ये अंत में आया। इस्लाम से पहले बहुत सारे धर्म आए, जिसकी इस्लाम जो है मुसलमानों को ये शिक्षा देता है कि तमाम जितने भी पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, या जितने धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, भगवत गीता है, या बाइबल है, तौरेत है, त्रिपिटिका है, तो इस्लाम हमको ये आज्ञा देता है कि तमाम को सच्चे माने। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो तमाम अवतारों को, तमाम ऋषियों को, तमाम धार्मिक ग्रंथों को सच मानने का उपदेश देता हो, आज्ञा देता हो। लेकिन इस्लाम क्योंकि ये संपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरह आप एक मिसाल समझ लीजिए, एक वृक्ष है, तो वृक्ष को जो है ना ब्रांचेस रहते, फिर पत्ते रहते, फिर बाद में फूल आता, लेकिन अंत में क्या है, फल आता। तो फल क्या है बोले तो वो सरदार होता, वो कंप्लीट होता। फल के बाद अब कोई चीज नहीं आती, तो वो फल के अंदर वही बीज रहता जो इब्तिदा में था। तो इस तरह वो फल के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ होता। तो इसी तरह ये इस्लाम जो धर्म है वो अंत में आया, फल की सूरत में आया। और इस्लाम की कुरान करीम की जो आखिरी आयत है, आखिरी श्लोक है, वो क्या है बोले तो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐसा श्लोक है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आज हमने
तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए संपूर्ण कर दिया, और जितने नेमतें थे हमने तुम पर संपूर्ण कर दी है। अब तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को स्वीकृत किया है। तो इस तरह ये जितने भी धर्म है, वैदिक धर्म हो या सत्य सनातन धर्म हो या ईसाइयत हो, बाइबल का, ये सब परमात्मा की, अल्लाह की, परमेश्वर की तरफ से ही भेजा गया था, लेकिन वो सब इनकम्प्लीट थे। अब आप बोलेंगे कि भाई इनकम्प्लीट कैसा हुए? इस वास्ते हुए कि हर धार्मिक ग्रंथ में ये बताया गया कि एक वजूद आने वाला है जो संपूर्ण धर्म लेकर आएगा, जैसा कि बाइबल में खुले शब्द में कहा गया। जीसस बताते हैं कि मेरे बाद बाग का मालिक आने वाला है, मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं न जाऊं वो रूह हक नहीं आएगा, वो आकर तुमको अब तक की तालीम देगा, वो फारान की चोटियों में आएगा। तो इस तरह, और गौतम बुद्ध बोले मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, वो मैत्री आने वाले हैं। तो इसी तरह आप हिंदू धर्म ग्रंथों में देखेंगे आप, जैसा कि वेदों में है, नराशंसा कहा गया है, और वो नराशंसा यानी वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। अथर्ववेद सूक्त 127 कांड 20 मंत्र 1 में है, इदम जना उपनिषद नराशम विश्यते सस्तिम सहस्र नौतिम चकोरमा आरुषमेशु दम है। तो इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि वो वजूद आएगा जिसका नाम नराशंस होगा। अब ये क्योंकि जैसा बाइबल वाले गलती किए कि बाइबल का जब ट्रांसलेट, हालांकि बाइबल ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में है, तो वो जब ट्रांसलेट करे हिब्रू से जो है ना दूसरे लैंग्वेज में, तो जो नाम मोहम्मद है हिब्रू लैंग्वेज में, उसका भी ट्रांसलेट कर दिया। मोहम्मद के माने वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, वो विभूति जिसकी तारीफ की गई। तो वो लोग क्या करे बोलो तो पैराक्लेटस बोल के कर दिए, यानी जिसकी तारीफ की गई। तो इसी तरह यहाँ पर वेदों में भी नराशंसा का ट्रांसलेशन हो गया। तो वो ये किया गया कि नराशंसा बोलो तो जिसकी तारीफ की गई, वो अगर आप अरबी में ट्रांसलेट कर दिए नराशंसा, तो उसका अर्थ होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ की गई। अब आप बोलेंगे कि भाई नराशंसा का आप मोहम्मद कैसा ले रहे? तो इसलिए कि उसका जो है ना सियाह सबाक, यानी आगे और पीछे जो मंत्र है, उस मंत्र में बताया गया कि हम उस नराशंसा को 60,090 दुश्मनों से बचा लेंगे। कितने? 60,090 दुश्मनों से। आप अभी भी देख सकते हैं, वेद निकालिए आप, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 1। तो इस तरह हम जानते हैं कि आप इतिहास पढ़िए। जो आपने बताया जी, फिर से बताइएगा, मैं लिख लूं ताकि बाद में देख। जी, अथर्ववेद कांड 20 हाँ, सूक्त 127 सूक्त 127 हाँ, मंत्र 1 ठीक है। हाँ। तो इस मंत्र में आप देखिए एक संख्या दी गई कि 60,090 दुश्मनों से नराशंसा को बचा लिया जाएगा। तो अगर हम इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे अरब की, मोहम्मद पैगंबर की, तो वहां पर आपको मालूम होगा कि अरब देश में उस वक्त जो है 60,090 पॉपुलेशन थी वहां पर मक्के की, अरब की। तो वो सब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे, 60,090 दुश्मन थे। तो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह ताला ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बचाया। और दूसरी बात, ये मंत्र में चकोरमा आया, यानी चकोरमा कहते हैं हिजरत करने वाले को, यानी माइग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप मक्के से मदीने को आप माइग्रेट हुए। और इसके बाद आप दूसरा अगर मंत्र देखेंगे आप इसी सूक्त का, अगर आप दूसरा मंत्र देखेंगे तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि वो ऋषि ऊंटनी की सवारी करने वाले होंगे। ऊंटनी की सवारी, तो हम जानते हैं कि अरब देश में ऊंटनी ही चलती है, हमारे भारत देश में नहीं बल्कि अरब देश में। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंटनी थी और आप ऊंटनी के ऊपर सफर किया करते थे। तो इस तरह फिर आपके जो अनुयायी थे, आपके शिष्य थे, तो उनके बारे में बताया गया कि आपके शिष्य कैसे रहेंगे। पूरा जो है ना उसका व्याख्या है, मैं समझता हूँ कि जो है ना घंटों लगेंगे इसके। आप अलबत्ता एक काम कर सकते हैं
कि यूट्यूब पे हमारा हिंदू मुस्लिम यूनाइटर चैनल है। यूट्यूब पे, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे हिंदू मुस्लिम यूनाइटर ये हमारा चैनल है। इस चैनल के अंदर तकरीबन 100 के करीब वीडियोस है। हिंदू मुस्लिम आगे क्या है? यूनाइटेड, UNITER। अच्छा यूनाइटेड, ठीक है, UNITED। TED नहीं, TER। TER। जी जी हाँ, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड, जी 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 ये यूट्यूब चैनल का नाम है। हाँ। तो इसमें आपको तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, जिसमें पूरी व्याख्या की गई, हर मंत्र का जो है ना भाषार्थ, भावार्थ और उसका अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या पूरी जो है आपको बता दी गई इसके अंदर। तो इस तरह मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि वेदों में, इसी तरह पुराणों में, शास्त्रों में भी बताया गया कि महाविष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बौद्ध, कल्कि ही। 10वें अवतार कल्कि अवतार है। वो कल्कि अवतार कहाँ पर आएंगे और वो कैसे आएंगे, इसकी व्याख्या भी है कि वो घोड़े पे सवार, आप देखे होंगे बहुत सारे मंदिरों में ये दशावतार बोल के इनके मूर्तियां लगाते हैं। और 10वें अवतार जो कल्कि अवतार है, उनकी जो मूर्ति बनाते वो घोड़े पे सवार तलवार लेके रहते हैं। तो एक बहुत बड़े विद्वान जो संस्कृत में MA आप किए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनका नाम वेद प्रकाश उपाध्याय, वो बहुत बड़े पंडित है। आप एक किताब लिखे कि कल्कि अवतार मोहम्मद साहब, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाती है आपको ये किताब, कल्कि अवतार मोहम्मद साहब और नराशम्स अंतिम ऋषि। ये 2 किताबें आप लिखे और ये किताबें लिखे, आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप लिखिए, आप बताएं कि ये कल्कि अवतार जिसके बारे में बताया गया हमारे शास्त्रों में और वेदों में जो नराशम्स का जिक्र है वो मोहम्मद पैगंबर है। तो आप बड़े बड़े विद्वानों को ये जो किताब लिखी है वो सेंड किया। आप बोले ये जो मेरा रिसर्च है सही है या गलत है। तो बड़े बड़े विद्वान जो है उनके रिसर्च को माने और उनका समर्थन किए। वो लेटर्स भी वो पुस्तक के शुरू में है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना, जो बड़े बड़े पंडित हैं, वो लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने आपके जो है बारे में। तो इस तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, वो सब सच्चे हैं। हम मानते हैं जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सर्व अवतारा सत्यहा, सर्व धर्म ग्रंथ सत्यहा, जितने अवतार है, जितने ऋषि मुनि है, सब सच्चे हैं। राम जी सच्चे, किशन जी सच्चे, गौतम बुद्ध सच्चे। लेकिन दे केम फॉर ए पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर पीरियड, नॉट फॉर इंटायर ह्यूमैनिटी। वो एक यादव वंश के लिए आए, कोई क्षत्रियों के लिए आए, कोई किसी के लिए आए, कोई किसी के लिए आए। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब कुरान करीम में आता है तो वहां पर कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलम के लिए दया सागर बना के भेजा। तो इस तरह हम देखेंगे जितने धर्म हैं वो दे आर जस्ट लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स। लेकिन आखिरी में जो धर्म आया, इस्लाम धर्म, वो जो है ना फल की सूरत में आया, वो बीज ग्रंथ है। और इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया, कुरान करीम के बारे में, और बाइबल में भी है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में रिवेलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आई सॉ हिम हु सैट ऑन द थ्रोन, इन हिज राइट हैंड ए स्क्रॉल रिटन इनसाइड एंड ऑन द बैक एंड सील्ड विद 7 सील्स। तो ये बाइबल में ये एक प्रोफेसी है कि वहां पर आप बता रहे कि मैंने देखा कि जो तख्त पे बैठा हुआ है अर्श पर, उसके सीधे हाथ में एक किताब है जो अंदर से लिखी हुई है और बाहर से लिखी हुई है, और उसके ऊपर 7 मोहरें हैं, 7 सील्स। तो वो कुरान करीम की भविष्यवाणी थी। यानी दिव्य कुरान ऐसी है जो अंदर से, यानी हाफिज भी होते हैं उसके, बाय हार्ट करके बगैर देखे के पढ़ते, 6666 या कम ज्यादा जो भी है। तो उन आयत को याद करके पढ़ने वाले वो अंदर से लिखी हुई है, और देख के पढ़ने वाले और बाहर से। और 7 सील्स क्या है बोले तो सूरह फातिहा जो है, जो आप कुरान करीम खोलते की जो फर्स्ट आपको दिखेंगे 7 सील्स, यानी 7 वर्सेस है, मेन वर्सेस। और कुरान करीम के 7 मनाजिल है, 7 स्टेजेस है। तो इस तरह जो है ना ये पेशन गोई, ये भविष्यवाणी पूरी हुई बाइबल की। लेकिन बहुत सारे लोग मान लिए
क्रिश्चियंस बहुत सारे लोग अभी भी नहीं मानते। तो खैर इसी तरह जो है ना वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन है और दिव्य कुरान का वर्णन है, आपके जो शिष्य है उनका वर्णन है। हर चीज हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। तो उसको जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान मान लिए, स्वीकार कर लिए इस्लाम धर्म को। लेकिन अब भी कुछ ऐसे है कि जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो है ना 6 साल की बच्ची से शादी करे, 9 साल की बच्ची से शादी करे, यानी एक ऐसा द्वेष की ऐनक लगा के उनको देख रहे हैं। जैसा बर्नार्ड शॉ बोले कि दे वर ट्रेंड टू हेट द मैन मोहम्मद, यानी दे वर पेंटेड द फेस ऑफ मोहम्मद इन डार्केस्ट कलर्स। फॉर देम Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was an antichrist, but I studied him. Far from being an antichrist, he must be called as a savior of humanity. बर्नार्ड शॉ इतने जो है ना तालीम याफ्ता, इतना ज्ञान रखने वाले फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि क्रिश्चियनों को इस तरह तालीम दी गई कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करे, द्वेष करे, ऐसे ऐसे बातें बताए गए। लेकिन मैं खुद उनका जीवन चरित्र पढ़ा हूँ। उनको जो है ना आप एंटी क्राइस्ट नहीं कह सकते आप, बल्कि वो दुनिया के लिए नजात दहिंदा है, बल्कि बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। तो इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं। माइकल एच हार्ट जो दी 100 किताब लिखे, तो इस तरह से उन्होंने सब में टॉप में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे। पिछले 15 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। जी जी जी। मैं केवल एक प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आप मेरे किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? मैंने 4-5 प्रश्न पूछे थे। हाँ, आपका अभी जो है ना वो यानी औरतों की इज्जत का बोलने का है आपको, और कश्मीर का जो बताया आप वो बोलना है आपको। क्योंकि मैं बताया ना आपको, प्रश्न तो जो है ना छोटा होता, लेकिन उत्तर सुनने के लिए उतना धैर्य भी होना पड़ता ना। नहीं, मैं 15 मिनट से सुन रहा हूँ। 15 मिनट में आप देखिए मेरे से 6 प्रश्न करे। सुनिए आप 6 प्रश्न का 15 मिनट में उत्तर मिल जाता है। बताइए क्या आप, बोलिए आप। सर 1 सेकंड, मेरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कश्मीर में कितने लोगों का पलायन हुआ, जिसकी भी गलती थी। भाई जायज़ सी बात है, पंडित बोलेंगे मुसलमानों की गलती थी, मुसलमान बोलेंगे पंडितों की गलती थी। ठीक है, ये तो ब्लेम गेम होता ही है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट आज तक कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी मुल्ला ने, कभी किसी मौलवी ने, कभी किसी उलेमा ने ऐसा कोई नमाज मैंने नहीं सुना, कोई स्टेटमेंट नहीं सुना कि जिसकी भी गलती हो अल्लाह उसका नाश करे। ऐसा आपने सुना क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो गलती पे रहते वो उनका परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह बराबर नाश करता। हम बराबर बोलते, ऐसी बात ही नहीं है। मैं बोलने का क्या है, जो बुरा करे, जो बुराई का साथ दे, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो गलत करे वो गलत है। ठीक है, वो सही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पर्सनल टॉक नहीं करें, ऐसा कोई स्टेटमेंट आप मुझे छपा हुआ हिंदी या इंग्लिश में। देखिए आप जो है एक प्रश्न करें मेरे से, हाँ, मैं उसका आपको उत्तर दे दिया, फिर आप बोल रहे आप वो प्रिंट जो भी है मेरे को बताइए, वो ये बात कैसा होती बताइए आप। मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल गलत है, जो करे वो गलत है। वो गलत है, आप सवाल मेरे से करें ना भाई। नहीं, मैं आप प्रश्न मेरे से कर रहे, उत्तर मैं दूंगा ना। अब दूसरों का मैं आपको क्या ला के बताऊँ? बता, दूसरों का नहीं तो भाई आप भी मुसलमान खुद को मान रहे हो, दूसरे भी मुसलमान के नाम आप जब मेरे से प्रश्न करेंगे तो वो जो है ना व्यभिचारी का या जो है ना आतंकवादी का, मैं उसका साइड लेके उसका पक्षी बन के आपको क्यों बताऊं? बताइए। नहीं, मैं उसका पक्षी की बात ही नहीं है। जब कुरान करीम में देखिए आप, कुरान में ये बताया गया कि एक मासूम का कत्ल करना, एक बेगुनाह को जो है ना मर्डर करना, ऐसा है कि पूरी दुनिया को कत्ल करने के बराबर है। तो अगर कोई ऐसा आतंकवादी है तो मैं उसका पक्ष क्यों लूंगा? बताइए आप। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर से कहो चोरी करो, सास से कहो जागते रहो। मतलब अपने लोगों को बोल दिया काफिरों का कत्ल करो, और ये आपके अंदर, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है, तो फिर जो है ना हम कितना भी समझाओ आपको बात समझ में नहीं आएंगी। मैं इसीलिए तो आपसे नहीं, आप बोल दिया, आप खुला बोल दिया। आपके जहन में ये है कि चोर को चोरी करने के लिए कहना, फिर जो है ना जागने के लिए बोलना उनको, तो ये आपके जहन में है। तो ऐसा अगर आप जहन रखे, ऐसा आप माइंड रख के आप सुनना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ मैं आपको 1 महीना भी समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएंगी बात। नहीं, मैं चीजें क्लियर करके सुनना चाहता हूँ, इसीलिए तो क्लियर मैं आपको बता दिया। मैं बोला जो अगर जो है ना कश्मीर के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं बोला जो भी गुनहगार है, जो भी पापी है, परमात्मा परमेश्वर उनको जो है ना नाश करता। ये हमारा मान्यता है, बस। नहीं, खत्म हो गई बात। मान्यता है खत्म नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप हो गया कि
किसी उलेमा का हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रिंटेड आप दिखा सकते हो मुझे? नहीं नहीं, अब वो आप जो है ना, आप दूसरे उलमा से बात कर लीजिए। हम जो है ना, हमारा जो पक्ष है आपके सामने रख दिए। आप अगर इसको नहीं मान रहे तो आप जिस उलमा से बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए। आप नहीं, बात करने की बात ही नहीं है। फिर आप हमारी बात को मान रहे हैं आप। अरे भाई, मैं तो सिंपल आंसर पूछ रहा हूँ कि कोई आप सिंपल प्रश्न का आपको उत्तर दे दिया ना, फिर कितना बार पूछेंगे आप? मैं पूछ रहा हूँ किसी भी भाई, एक प्रश्न का उत्तर दे दिए, चलो उत्तर मेरा गलत भी होगा। आप जो है आपको मानना है मान लेना, नहीं मानना तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ना आप। उसी के ऊपर आप बोल रहे हैं, आप दूसरे दूसरे बोल के आप कैसा बताएंगे? अरे ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप जो बोल रहे हो। मैं भी सिंपल सा बोल दिया ना आपको, जो गलत करे परमात्मा परमेश्वर उसका नाश करता, ये हमारी मान्यता है। हो गया प्रश्न। आपकी मान्यता है, मैं एडमिट कर रहा हूँ। हाँ, फिर और मैं एक चीज और एडवांस में केवल इतना पूछ रहा हूँ कि आपकी जानकारी में किसी मौलवी मुल्ला का ऐसा बयान किसी नहीं, मैं इसके अंदर रिसर्च में नहीं गया अभी, मेरे काम दूसरे है। मैं ये वो रिसर्च में नहीं गया अभी, कौन बोले कौन नहीं बोले, आप रिसर्च कर लीजिए वो। अच्छा नहीं, ये एक्चुअली वो थोड़ा समझने का फेर है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। अब आप अपनी बात कंटिन्यू। हाँ, वही बता रहा हूँ जो है, इस्लाम जो है ना, औरतों के जितने भी औरतों के ऊपर इस्लाम अत्याचार नहीं करा। इस्लाम आने के बाद औरतों को जो है ना इज्जत मिली। इस्लाम आने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, देखो माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और जब माँ या बाप बूढ़े हो जाएं, ये कुरान करीम की आयत है, तुम जो है ना उनको उफ तक मत बोलो, झिड़की तो दूर की बात है, उफ तक मत बोलो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक उनके शिष्य थे, तो वो अपनी माँ को 7 मरतबा हज के लिए तीर्थ यात्रा अपने कंधे पे बिठा के, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, बिठा के बहुत सारा जो है ना मेहनत मशक्कत करके 7 साल तक हज कराए। कराने के बाद 7 हज होने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हे पैगंबर, मैं क्या अपने माँ का हक अदा कर दिया, ऋण उतर गया क्या? तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अपने माँ के कोख में थे, एक बार जो तुम पलटी मारे कोख में, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ को तकलीफ हुई, उसका भी जो ना ऋण नहीं उतरा बोले। तो इस तरह माँ की इज्जत अजमत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में डाले। और फिर बेटियों की इज्जत कैसा डाले, जबकि जो ना दुनिया में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। तो उस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, अगर किसी के 3 बेटियां हैं और वो अपने बेटियों को पाल पोस के अच्छा बड़ा करके और नेक वर को यानी विवाह करके दे दे, तो वो और मैं स्वर्ग में इस तरह करीब रहेंगे जिस तरह हाथ की बीच की उंगली और ये शहादत की उंगली इंडेक्स फिंगर जिस तरह करीब रहते, इस तरह करीब रहेंगे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो इस तरह हाँ। और फिर बोलते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के हुकूक, यानी औरतों का बता रहा, आप जो है ना बताए ना, प्रश्न करें औरतों का जो है ना, तो इस वास्ते औरतों के ऊपर इस्लाम जो है ना औरतों की कैसा इज्जत कायम करा वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो जितना पढ़ता हूँ उसमें यही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में कि जो मुस्लिम नवयुवक होते हैं वो लड़कियों पे तेजाब फेंकते हैं, उनके अक्सर नाम मुसलमान रहते हैं। क्या वो देखो भाई, ये जो बातें बता रहे हैं आप बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। तो ऐसा करने वालों को इस्लाम में कड़ी से कड़ी सजा है, आपको नहीं मालूम? आप जो है ना न्यूज़पेपर में मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इस्लाम के खिलाफ, उससे प्रभावित होकर आप समझ रहे कि इस्लाम ऐसा ही है। आप ये बताइए, जो आप कह रहे हो बहुत इस्लाम इसके खिलाफ है, इस्लाम उसको बहुत होता है, तो ऐसे कितने लोगों को इस्लाम से आज तक खारिज किया गया? कहीं कोई लिस्ट है, आप दिखा सकते हैं? अरे भाई, आप देखो जाके सऊदी अरब में जाके देखो, आप अगर कोई ऐसा तेजाब फेंका, आप एक बता दो आप कि जो है ना किसी औरत के ऊपर तेजाब फेंकने के बाद उसको सजा नहीं मिली, आप एक बता दो, एक केस बता दो। चलो आप पूछ रहे थे ना, जब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक बता दो केस। वाला नहीं हूँ कोई जो है ना, अच्छा सऊदी अरब में एक लड़की का, चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, उसका व्यभिचार करा, रेप करा एक मुसलमान, तो उसको दंड नहीं दिए, ये एक बता दो, एक केस बता दो। चलो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भारत का पेपर पढ़ता हूँ। हाँ, तो यही है। देखो असल क्या है, इस्लाम भारत में शरीयत नहीं है ना, भारत के अंदर कानून नहीं है। अगर कानून होता तो ये रेपिस्ट को जो है ना मौत की सजा देते थे। अच्छा हाँ, तो जैसे मैंने ये सुना है कि केरल में और कुछ और जगहों पे मुस्लिम कम्युनिटी ने शरीयत लागू किया है। नहीं, गलत बात, कहीं भी शरीयत नहीं है, कहीं भी शरीयत नहीं है। आप ये बात
आपकी गलतफहमी है, आप कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप फिरते रहते हैं। केरल में कहाँ है शरीयत, बताइए आप। मैंने पढ़ा है पेपर में। नहीं, कहीं भी नहीं है। शरीयत किसको बोलते हैं मालूम? शरीयत सुनिए आप, शरीयत किसको बोलते हैं? कोई रेप कर दिया किसी भी औरत का, चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन, किसी भी औरत का कोई मुसलमान रेप कर दे तो उसको जो है ना मृत्यु दंड दिया जाए, वो भी चौरस्ते पे खड़ा करके। जी ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने ऐसा कोई भी नहीं है। एक केस हुआ के बताइए केरला में किसी को जो है ना इस तरह से मृत्यु दंड दिया गया रेप के ताल्लुक से? नहीं है। खाली आप जो है ना ये जो है ना फेक न्यूज है ये सब। फेक मतलब इतनी रेप की न्यूज सारी फेक है। हाँ, इतनी न्यूज है रेप की, वो सारी फेक है। हाँ बिल्कुल, जो इस्लाम के खिलाफ जो है ना इस्लामोफीबिया किया जा रहा है, बिल्कुल फेक न्यूज बताया है वहाँ पर। मतलब इस्लाम की देखो, इस्लाम की जो खूबसूरती है, सच्चाई है, कहाँ बता रहे बताइए आप मीडिया वाले। होगा अभी कल जो है श्रीनगर में 4 सिख लड़कियों का किडनैप करके उनका निकाह कर दिया गया। हाँ, ये इस्लाम की खूबसूरती है क्या? देखो जो ऐसा करते हो गलत करते भाई मेरे। देखो इस्लाम में क्या है मालूम, सुनिए आप पहले मैं इस्लाम के रूल्स बताता हूँ। पहले आप इस्लाम के रूल्स सुनिए। इस्लाम में क्या होता मालूम, पहले सुन रहे आप राजेश जी? एक सेकंड बस ये क्लियर कर दीजिए कि आप चीजों को गलत कह रहे हो। मैं मान रहा हूँ इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। हाँ। ठीक है, इस्लाम इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि किसी का किडनैप करो, किसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सजा इसके लिए, दंड है हमारे पास। ये कह रहा हूँ कि कितने ऐसे लोगों को जिन्होंने किडनैप किया, रेप किया, उनको इस्लाम से बेदखल किया गया, ऐसा है कहीं कुछ? अरे खुद ही हो जाता वो इस्लाम से बेदखल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करा, मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं रहा, वो मुझसे नहीं है। मालूम है आपको, हदीस में है खुद निकल जाता इस्लाम से, उन्हें वो नर्क में चले जाता। अब ऐसे सीधे तो नरक वो जाएगा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक तो जिंदा ही रहेगा ना। जिंदा रहे उसको दंड देंगे ना हम। अब हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है, बल्कि उन्हें खामोश फिर रहा है उन्हें। अगर हमारे हाथ में हुकूमत होती तो फिर उसको जो है ना कैसा मृत्यु दंड देते थे आप देखते थे। आज भी देख लो आप कैसा जो है ना सऊदी अरब में आपको दिख रहा, ये क्रूर जो है ना धर्म है, जो है ना बिल्कुल जो है ना लोगों को कत्ल कर दे रहा, गड़े उड़ा। लेकिन उनके जो है ना काम कैसे देखिए आप, अपने जो है ना बेटियों को, अपने जो है ना बीवियों को वो लोग रेप कर रहे हैं ना, हम खामोश बढ़ जाना क्या बताइए? अब भाई जो सीरिया से लेके और ये अफगानिस्तान से लेके, तालिबान से लेके, पाकिस्तान से लेके जो न्यूज आती हैं उनमें यही सब दिखता पता चलता है हमें। वही बता ना, देखो लोग जो है असल इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। कोई लोग जो है ना मुल्क के लिए लड़ रहे, कोई लोग देश के लिए लड़ रहे, कोई लोग जो है ना कौम के लिए लड़ रहे। तो कौम और मुल्क के लिए लड़ना नहीं है ना। एक दूसरी बात बताइए, जो खतना होता है, हाँ खतना होता नहीं, है, पहले आप बताइए, आप जो मैं जवाब दे रहा हूँ आप उसके जो है ना संतुष्ट हुए नहीं हुए? जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ वही बोल, अब आगे पूछिए आप। देखिए पर उसके दूसरे पक्ष से मैं असंतुष्ट हूँ कि जैसे आप हाँ तो आप देखिए, एक सवाल किया आप, दूसरे पक्ष उसके जो है ना आपको असंतुष्ट है, तो फिर आप कंप्लीट कर लीजिए ना उसको। फिर आप खतना का ले रहे, फिर आप बोलेंगे तो आप जो है ना ऐसे तो जो है ना संतुष्ट नहीं हो सकते ना आप। वही देखिए, आपने शुरू में जो मुझे बोला कि बाकी सारे धर्म जो है वो थ्योरी थे, ये प्रैक्टिकल है। बिल्कुल आपने शुरू में कहा। हाँ। फिर अभी जब आगे हुआ सारी बात, आपने बोला कि नहीं वो खुद इस्लाम से बेदखल हो जाते हैं। हाँ। जो ऐसा गलत काम करते हैं इस्लाम में उनके खिलाफ जो है बहुत बड़ी सजा दी जाती है। इस्लाम उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। आपने ये कहा, तो अब ये थ्योरी वाली बात है या प्रैक्टिकल वाली? प्रैक्टिकल वाली बात है। मैं आपको एक बात और बोला, आप गौर नहीं करे वो। मैं बोला हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है, अगर हमारे हाथ में हुकूमत होती तो उनको मृत्यु दंड देते थे। ये प्रैक्टिकल है। ये नहीं, सुनिए ये अभी आप थ्योरी में बोल रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं, हम थ्योरी में बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहा। आप नहीं देख रहे? आप जाके जरा कुछ इस्लामी मुल्कों का आप दौरा करके आइए, आपको मालूम होता प्रैक्टिकल किस तरह है। ठीक है, अभी अब हमारी आपकी जो बात हो रही है, जो आप अपना पक्ष रख रहे हो, ये तो थ्योरी ही है ना। अभी देखो भाई, देखो जब तक हुकूमत नहीं रही तब थ्योरी चलेगा ना। अब आप जाने, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप बताइए कि भाई ये चीज आपकी मैं सहमत हूँ, आप इसका कह रहे हो कि ये गलत है, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है, ये मैं मानता हूँ। पर मैं केवल इतनी बात ये कह रहा हूँ कि आज तक कभी किसी न्यूज में मैंने नहीं सुना कि हाँ वहाँ पे ये गलत काम हुआ, या अभी जैसे ये 4 से। देखिए अच्छा मैं पूछता हूँ आपको, आप सियासत उर्दू डेली न्यूज देखते हैं? नहीं देखता। मैं नहीं देखते। मुंसिफ न्यूज देखते हैं? नहीं देखता। तो यही बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे बोले तो आपके हिसाब से न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे तो आपको, हाँ आपके हिसाब से
जो चैनल न्यूज चला रहे ना, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे ना, वो सुन रहे आप। जो हमारे बारे में जो है ना अच्छा ही बयान करे न्यूज चैनल, वो आप नहीं सुन रहे ना। इस्लाम के खिलाफ वो क्यों प्रोपेगेंडा फैलाएंगे? इस्लाम ने उनका क्या बिगाड़ा है? अरे क्यों नहीं कर रहे भाई? इस्लाम के अंदर जो है ना लोग गलतफहमी करके आतंकवादी है, इस्लाम जो है ना टेरर फैलाने वाला है। आज देखो पूरी दुनिया में इस तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा ना, तो इस्लाम सुधर क्यों नहीं रहा? इतना बदनाम क्यों हो रहा अरे है? इस्लाम है नहीं वैसा आप जैसा समझ रहे आप। इस्लाम सिर्फ बुराई का खात्मा करने के लिए आया। आप देखो, आप होना है तो मेरा वीडियो हिंदू मुस्लिम यूनाइटर पे है कि वेदों में भी जिहाद की शिक्षा। अब आप बोलेंगे वेदों में कैसा है जिहाद की शिक्षा, तो मैं वहां पर आपको जो है ना तकरीबन 50 मंत्र बताया हूं, जिसमें ये बताया गया कि वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, बोटी बोटी कर दे, जला दे, भस्म कर दे। आप खुद जो है ना, आपको होना बोले तो मैं कोटेशन देता हूं आपको। नहीं कोटेशन नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा था कि आप संस्कृत कहाँ से पढ़ रहे हो? आपकी किताबों से पढ़ रहे हैं हम, आपका ट्रांसलेशन है, कुछ भी हमारा नहीं है उसके अंदर। नहीं अब बात तो फिर वही है ना कि तो मैं जो मंत्र बताऊं जी तो सब मानो फिर भाई। जैसे आपने बताया कि एक आदमी की भी हत्या जो इस्लाम नाजायज ठहराता है, ठीक है, किसी के ऊपर जो वो शायद मुझे सूदा तो नहीं पता है, पर वो शायद 30 या 31 है, जो भी है ये नहीं, पांचवी सूरत है, 32वां श्लोक आए थे वो, 32वां है ना। तो 32 के ऊपर 30, 31 और 33, 34 में क्या है ये आप बताएंगे? बताइए आप बताओ ना, मैंने तो जो सुना भाई, आप जब भाई आप क्या सुने वो बताइए ना। मैंने तो यही सुना है कि जो भी ये हों इस्लाम को न मानने वाले, उन सब का कत्ल करो। अच्छी बात है, आप रुकिए। आप बोल रहे 32 के ऊपर 31, यानी 30, 31, 32 बोल रहे ना। अभी मैं सुना रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन, आपको सुनिए। आप ट्रांसलेशन सुनाओ। हाँ, वो एक अलग बात है। नहीं आप अभी पूछे ना, रुकिए आप 1 मिनट रुकिए, मैं कुरान करीम निकाल रहा हूँ। आप निकाल लो। हाँ, ये इस तरह जो है सिर्फ जो है ना इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आपको जो है ना अभी बताता हूं मैं। हाँ, सूरह मायदा 5वां सूरा 61, 82। हाँ, ये आपको मैं 30 से पढ़ देता हूँ आपको। देखिए आप सुनिए, 30 से पढ़ रहा हूँ। हाँ सुनिए। तो उसके नफ्स ने इसके भाई के कत्ल पर उसे राजी कर दिया, बस उसने उसे मार डाला और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। ये पुराना किस्सा बयान किया जा रहा है हाबिल और काबिल का। तब अल्लाह ने, ये हाबिल और काबिल का, तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खुरेदता था, ताकि उसे दिखाए, ये 31 का है, दिखाए कि किस तरह अपने भाई की लाश को छुपाए। कहने लगा, मुझ पर अफसोस, मुझसे इतना ना हो सका कि इस कौवे की मानिंद होता और अपने भाई की लाश को छुपाता। तब वो पछताने वालों में से हुआ। ये 32 का है। 31 हो गया, अब ये 32 है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल के लिए मुकर्रर कर दिया कि जो कोई किसी जान को बगैर जान के बदले के या जमीन में फसाद के मार डाले तो गोया उसने सब लोगों को मार डाला, और जो कोई इसको जिंदा रखे तो गोया उसने सब लोगों को जिंदा रखा। और यकीनन हमारे रसूल इनके पास खुली दलील लेकर आए, फिर इसके बाद भी इनमें से बहुत से यकीनन जमीन में हद से निकलने वाले हैं। ये 32 हो गया। और पढ़ूं क्या आगे? हाँ 33 पढ़ो, सुनिए। इनकी सजा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं, इनकी सजा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ यही है कि वो कत्ल किए जाएं या सलीब पर मारे जाएं या इनके हाथ और पांव मुखालिफ अतराफ से काटे जाएं। देखो किसके लिए ये इनकी सजा जो अल्लाह और इसके रसूल के साथ जंग करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाने वाले हैं।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम, यही बात वेदों में है, यही बात भगवत गीता में है। अभी आप वेद पे और उस पर मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ क्यों ये कत्ल करवा रहे हैं? हाँ बताया ना, आपको रीजन नहीं मिला? आपको रीजन नहीं मिला? मुझे हाँ नहीं मिला। उनको समझाया भी तो जा सकता है, जैसे आजकल ह्यूमन राइट्स वाले बात करते हैं ना। क्या बोले? जैसे आजकल ह्यूमन राइट्स की बात है कि भाई बहुत सारे देशों में फांसी की सजा पर भी जो है विरोध दर्ज है कि भाई आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, भले उसने कुछ भी किया हो, ठीक है? तो उसने कितना भी कुछ भी क्या आपकी बेटी का रेप कर दिया तो भी आप फांसी नहीं देंगे उसको? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हर आदमी बोलेगा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। आपकी बेटी के साथ अगर कोई रेप कर दे तो आप बोलेंगे फांसी की सजा दे दो उसको, और दूसरों की बेटी नहीं होती, क्या बोलिए? मैं ह्यूमन राइट, भाई इस्लाम तो उसको सजा नहीं देता जैसा मुझे लगता है। आपको लगने से नहीं होता ना राजेश जी, लगने से नहीं, जो मुझे दिखता है। ये इस्लाम जो है ना, परमात्मा परमेश्वर अल्लाह का जो है ना लॉ है, ये इंसानों के दिमाग से चलने का नहीं है ना इस्लाम। नहीं, जो अब ये जो सूरा कौन सा है, ये सूरा 5, ठीक है? नहीं, सूरा 9 आयत 123, सूरा 9 आयत 28। वही आपको पुराने ये जो है ना 1400 साल से ये सुनते सुनते काना पक गए, इसके पूरे जो है ना रिप्लाई पूरे यूट्यूब में भरे हुए, फिर वही प्रश्न कर रहे हैं आप। सूरा 9 सूरह तौबा सब मालूम है, वो उसका संदर्भ देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिए आप। नहीं तो ये जैसे जो मूर्ति जहाँ पाओ काफिरों को मार डालो, कत्ल कर दो, उनके ताक में बैठे रहो, ये सब क्या है? ये पीस ट्रीटी थी, ये काफिर आप पीस ट्रीटी कर रहे थे ना भाई। आप जो है ना इतिहास से वाकिफ नहीं है आप जो है ना पहले निष्पक्ष कुरान का जो है ना अध्ययन कीजिए। ये पुराने बातें हैं, इसके पूरे जो है ना रिप्लाईज है आपको यूट्यूब में है, आप रिसर्च करिए, मारिए, मिल जाते। फिर जो है ना आप वही सवाल कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे आप? नहीं, अच्छा खैर ये बात छोड़ दीजिए, वो जो मैं पूछने वाला था वो बता दीजिए आप कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, खतना जो खतना होता है, तो ये खतना मोहम्मद साहब का हुआ था या नहीं हुआ था, इसका कहीं जिक्र है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना पैदाइशी आपका खतना हो गया था, रिवायतों में है कि आपकी जो है ना पैदाइश से खतना हुआ था। मोहम्मद साहब का खतना हुआ था तो किसने किया था और इसका कहीं तो जिक्र है? कुदरती जो है ना नेचुरली आपका हो गया था। तो बाकी का नेचुरली क्यों नहीं होता है जी? तो पैगंबर साहब का हो गया अपने आप कुदरती, तो बाकी का कुदरती क्यों नहीं होता है? देखिए, ये कोई प्रश्न नहीं है। आप मैं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई, कुछ जो है ना एक कुदरती एक जो है ना चमत्कार भी होता है, उसको भी जो है ना मानना पड़ता है धर्म के अंदर। आप कैसा हो गया, सबका होना है, ये कोई बात है? बताइए आप। इस्लाम के ऊपर आप जो है ना आप कुछ ऐसा आरोप लगाइए तो बात समझ में आती है। आप तो जो है ना शुरू में तो ऐसा बताए इस्लाम जो है ना, इस्लाम में कुछ रखा नहीं है। जब आपके मैं प्रश्न के उत्तर देते जा रहा हूँ आपको, तो अब जो है ना खाली खतना पे आके अटक गए आप। अरे आज आप साइंस देखिए, आप साइंस में क्या बता रहे, खतना करना बेहतर है आपके लिए, ये साइंस बता रही है ना। और इस्लाम के अंदर सुनिए, और एक बात सुनिए, आप मेन बात बता रहा हूँ आपको मैं, अगर कोई इस्लाम स्वीकार करता है तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो जो ना सर्कमसीजन हो उसका या खतना हो, ये कंपलसरी नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कराए तो ठीक, नहीं कराए तो कोई बात नहीं है, ऐसा है ये। नहीं तो मतलब ऐसे जो खून खराबा है ना, ये क्यों प्रेफरेंस है कि मतलब छोटे से बच्चे का काट दिया, खून बह रहा है? अरे क्या है भाई, आप देखिए, आप जो ना आप इतने बड़े बड़े जो है क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज है, और आज साइंस ये बता रही है कि ये करने वाले जो है ना बड़े बड़े बीमारियों से बच जाते हैं। खून खराबा क्या होता बोला आप, आगे चल के बड़ी बीमारियां नहीं होते। आपको नहीं मालूम? आप रिसर्च कीजिए, आप सर्कमसिजन के बारे में आप रिसर्च कीजिए, आपको मालूम होगा। रिसर्च की बात नहीं, कितनी बीमारियों से बचत हो जाती है सर्कमसिजन। वही देखिए, वही तो बोल रहा ना आपको मैं। आप जो है ना एक डॉक्टर से जो है ना फोन लगा के बताइए, चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, वो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने फायदे हैं। नहीं मतलब आप बताओ तो मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ कि ये कोई बात है। आप जो है ना मेरे से सवाल करके बोल रहे जो है ना सर्कमसिजन का एक साइंटिफिक जो है ना जो मामला है, जो डॉक्टर जो है ना आपको बेहतर अंदाज में समझा सकता है, वो आप मुझसे बोल रहे हैं कि आप बोलिए, क्या बात है ये?
भाई आप लोगों का होता है, आपको पता होगा कि हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको, इसका फायदा है। आज जो है ना बहुत सारे हम जो है ना न्यूज़पेपर्स में भी आया, इसके अंदर बहुत फायदे हैं, बल्कि डॉक्टर्स, नॉन मुस्लिम डॉक्टर जो है ना प्रिफर्स कर रहे कि जो है ना सर्कमसिजन करना, बल्कि तो अब हम ये बोल रहे कि इस्लाम के अंदर ये कंपलसरी नहीं है भाई मेरे। आप कराए तो मुसलमान, नहीं कराए तो नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप कराए तो भी ठीक, नहीं कराए तो भी ठीक, इस्लाम के अंदर सुन्नत है, फर्ज नहीं है। वो ठीक है, पर जैसे आपके अर्चित परिचित आप सबके आसपास तो सबका होता ही है। अरे भाई, आपके बुजुर्ग ऐसे कितनी बीमारियों से बच गए, ये मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारी बीमारियों से बच गए। अरे दो चार का नाम मैं सुनना चाहता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं यूट्यूब पे भरे पड़े हुए इसके जो है ना जितने फायदे हैं, आपको यूट्यूब में है, उसमें देख लीजिए ना आप। तो आपको वो दो चार बीमारियों के नाम नहीं पता है? मैं उसका रिसर्च क्यों करूँ भाई? भाई आप एक तरफ आप कह रहे हो कि बहुत बीमारियों से बचाता है, मैं बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ा है। देखो भाई, ये देखो आप ये प्रश्न जो है ना बार बार उस वक्त करना आप जबकि मैं ये बताऊं कि देखो ये कंपलसरी है, करना ही करना है। ये अगर नहीं करे तो कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि अगर मैं ये बोला तो आप जब प्रश्न कर सकते थे भाई क्यों करना कंपलसरी, बल्कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपलसरी नहीं है। ये बात कंपलसरी की नहीं है, नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप एक और बताइए, ये जो आपके यहाँ देखिए सुनिए, राजेश भाई, राजेश है ना आपका नाम? रजनीश है, आप कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत। देखिए रजनीश भाई, आप सुनिए, आप क्योंकि आप तकरीबन जो है ना करीब 1 घंटे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो है ना एक व्यस्त आदमी हूँ, मैं जो है ना बहुत सारे जो है ना मेरी जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर। आप अगर एक के बाद एक सवाल करते रहेंगे तो इस तरह से जो है ना मैं वक्त नहीं दे सकता आपको। आप जो है ना यूट्यूब पे हमारा चैनल देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर। मैं समझता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप जो खतना का बोले ना, खतना का भी वीडियो उसके अंदर है, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर में हम खासकर उसमें जो है ना एक वीडियो बना के डाले खतना के ताल्लुक से। और जो भी है ना जितनी आप औरतों के बारे में बोले वो भी वीडियो है। अब जितने बातें बता रहा हूँ सब वीडियो हम बना के डाले, तकरीबन 100 से ज्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर वहां पर मिल जाएंगे आपको। इस तरह से मैं अगर बोलते रहूंगा, आप एक एक सवाल करते रहेंगे, तो इस तरह से जो है ना मेरा टाइम जो है ना बहुत ज्यादा होता। तो आप वीडियो देख लीजिए। हाँ, आप हमारे वीडियोस देखने के बाद आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आप मुझे जरूर फोन करिए, मैं बराबर जो है ना आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। ठीक।